स्थिति कर रहे हैं, विशेष स्थिति। अब देखो विशेष स्थिति में क्या है, कल हमारे पास फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी 1/k माइनस, देखो ये फॉर्मूला आया था। अब हम इसमें विशेष स्थिति में ये कह रहे हैं कि यदि टी बराबर डी हो, यानी इस टिप की मोटाई इतनी हो जितनी कि पूरी प्लेटों की चौड़ाई है, पूरी फुल भर दें उसे हम, तब क्या होगा वो हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे। डी प्लस और टी की जगह भी डी आ जाएगा 1/k माइनस, अंदर गुणा कर देंगे d/k माइनस डी। इस डी से तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, के भी घूम के चला जाएगा ऊपर, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये वही संधारित्र की धारिता आ गई थी जो पहला आई थी, इतना हो जाता है। इसके बाद जो है पहले वाले संधारित्र की आ जाती है वो अनेक परावैद्युत युक्त इतना करने के बाद में और ये उधर करा देंगे, 3 वाला ये करेंगे, पट्टी वाला, ये 3 पट्टियां डालेंगे इसके अंदर, उसमें एक ही पट्टी है, 3 पट्टियां, 3 पट्टियां पहले तो एक ही पट्टी डाली थी, अब क्या 3 अलग अलग पट्टियां हैं। 3 अलग अलग परावैद्युत पट्टी का मतलब एक रबड़ की हो सकती है, एक प्लास्टिक की हो सकती है, कांच की हो सकती है। तो देखो अलग अलग दर्शाएंगे हम इन्हें। यहाँ K1 है, ये K2 है और ये K3 है, और विद्युत क्षेत्र जो है वो यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है। अ, लो जी ये चित्र बनाएंगे। अरे प्लस दोनों कैसे हो गए? जितने प्लस हो इतने माइनस बना लेना गिन के।
अरे इधर देख लो, इधर जरा। एक दो तीन परावैद्युत पदार्थ हैं और हमें तीनों के कारण विद्युत ये इसकी धारिता निकालनी है। तो हम सबसे पहले किसी एक के कारण निकाल लेंगे। देखो पहले तो पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल लें। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A, समीकरण नंबर 1। फिर हम लिखेंगे पहली प्लेट के पहली पट्टी पर विद्युत क्षेत्र, और पहली पट्टी पर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट होता है। लेकिन पहली पट्टी के लिए विद्युत क्षेत्र E1 और ये K1 पहली पट्टी के लिए। ऐसी दूसरी पट्टी के लिए में क्या हो रहा है, दूसरी पट्टी के लिए, दूसरी पट्टी पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नोट। K3 एप्सिलॉन नोट। ये तो तीनों पट्टियों के लिए आ गया। अब हमें इसके सब के लिए विभव निकालना है, विभवांतर मतलब। तो हम कहेंगे पहली पट्टी पर विभवांतर, और B बराबर जो होता है ना वो E डॉट T होता है। तो B1 A1 और ये T1। ऐसे ही दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी पर लिख देंगे हम ऐसे ही। कुल विभव निकाल देंगे, कुल विभवांतर, और कुल विभवांतर B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। B बराबर B1 की जगह आ जाएगा E1 T1, यहाँ E2 T2, E3 T3। E1 की वैल्यू देखो सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नोट, और यहाँ आ गया T1 प्लस सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नोट T2 प्लस सिग्मा अपॉन K3 एप्सिलॉन नोट T3। कॉमन ले लेंगे, सिग्मा और एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा T1 और K1, T2 K2, T3 और K3। अब हम लिखेंगे धारिता। धारिता C बराबर जो होता है वो होता है Q अपॉन B। C बराबर Q तो ऐसे रहेगा, और B की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहाँ आ जाएगा T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 और T3 अपॉन K3। हम कहेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर C बराबर Q और 1 से सिग्मा का मान लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नोट। यहाँ आ जाएगा T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3। Q से Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा। विशेष स्थिति आ जाती है, और विशेष स्थिति में अभी हमने सिर्फ यहाँ 3 पट्टी डाली थी, बहुत सारी पट्टी डालें तो क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे यदि अनेक पट्टी, क्या हो रहा है,
कॉपी मोड़ के पढ़ाई हो रही है। दोनों सबकी खुजली निकाल दूंगा एक बार में मैं। पट्टियाँ अगर कोई भी काम करो तो इस बात को सोच के क्या करोगे, सबके सामने जो जूता फ्राई हो गई तो इज्जत हमारी बनेगी या बिगड़ेगी, उस चीज़ को भी सोचो कि अभी तो हम हंस रहे हैं, फिर सारे लोग हम पे हंस रहे, फिर हमसे ना हंसा जावे। और यहाँ आ जाएगा TN और यहाँ KN। अगर बहुत सारी पट्टियाँ इसमें डाली जाती हैं, इन पट्टियाँ, तब क्या होगा, तो उसी क्रम में T1 T2 T3 T4 ऐसे TN KN आ जाता है, अनंत तक हो जाए तो इस तरीके से तुम्हारे पास अनेक परावैद्युत युक्त वाला भी ऐसा हो जाता है। हाँ जी, इसमें लिखेंगे माना, हिंदी लिखी नहीं है ना, मुझे ऐसा लगा लिखवा दी मैंने, लिखी नहीं है अभी। माना एक संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C है, और इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, और इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। क्षेत्रफल कैपिटल A है, पृष्ठ लगा लेंगे, ये है। इस संधारित्र के भीतर 3 परावैद्युत पट्टियां, इस संधारित्र के भीतर 3 परावैद्युत पट्टियां डाली जाती हैं। तीन परावैद्युत पट्टियां डाली जाती हैं। परावैद्युत पट्टियां डाली जाती हैं जिनके परावैद्युतांक क्रम से K1 K2 K3, जिनके परावैद्युतांक क्रम से K1 K2 K3 तथा मोटाई K1 K2 व K3 तथा मोटाई T1 T2 व T3 है, T3 है। यदि इनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, अरे यार रुको, यदि इनके की जगह यदि प्लेटों का लिखना था, इनके काट दो, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, इनके की जगह प्लेटो लिख देना, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तब। और ये अब उतार लो, अब यहाँ से चित्र बना लिया था, अच्छा बनाओ, साथ साथ बनाओ, कर लो।